इस वक्त लेटेस्ट खबर जो आ रही है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुबह बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जो उनकी गिरफ्तारी की थी ईडी ने, उसके खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल गए थे उस केस में उनको जमानत मिली है। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं? विकास वर्मा ने पूरी वो सुनवाई जो वहाँ पर फैसला आया है उसे सुना है और वो हमें जानकारी देंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ईडी को बहुत बड़ा झटका, ये जो पीएमएलए केस में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिलना ईडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पीएमएलए केस में इस तरीके से ज़मानत मिल जाना और बैक टू बैक पहले जो है हेमंत सोरेन को हमने देखा कि झारखंड में ज़मानत मिली, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली, और अब जो है सीबीआई वाला जो केस है दिल्ली शराब घोटाला जो है कथित तौर पर, उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है, कहा गया कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई तो ऑटोमेटिकली ईडी का इंटरवेंशन उसमें हो गया। अब उसमें कहा गया कि इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है, तो पद का दुरुपयोग और तमाम चीज़ें, उसकी जांच सीबीआई कर रही है। तो दो अलग अलग मामले हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, जो पीएमएलए की धारा 19 है, 19 के तहत जो है ईडी किसी भी व्यक्ति को, अगर उनको लगता है मतलब उनके पास ये अधिकार है पीएमएलए की धारा 19 के तहत कि सबूतों के आधार पर अगर एजेंसी को लगता है कि फला व्यक्ति उसमें शामिल है तो वो उसे अरेस्ट कर सकता है, और उसी के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने पीएमएलए की धारा जो 19 है और साथ ही साथ धारा 45 के बीच का अंतर भी समझाया है। धारा 19 ये अधिकार देती है अधिकारी को कि भैया हम इसमें अरेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास सबूत है, लेकिन धारा 45 का उपयोग अदालत कर सकती है ज़मानत देने के लिए। तो उन्होंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो से पूरा वहाँ पे क्या कुछ हुआ? तो सबसे पहले तो बेंच ने कहा कि ये मामला जो हम है बड़ी बेंच को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी 2 सदस्य सुन रहे थे, अब ये 3 जजेस की बेंच होगी, जिसका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो हैं वो नियुक्त करेंगे। 3 जज कौन होंगे फिलहाल अभी नाम नहीं आया, अभी ऑर्डर भी नहीं आया, ये वर्बली जो कोर्ट में कहा गया है। तो जब तक एक तो बड़ी बेंच करेगी सुनवाई, और जब तक सुनवाई चलेगी, मतलब सुनवाई में जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आ जाता, या दोषी पाए जाते हैं या निर्दोष पाए जाते हैं, तब तक अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे। निर्दोष हैं तो बाहर तो है ही, अगर दोषी पाए जाते हैं तो आखिर में जाके फिर उनको जेल जाना होगा। अभी क्या रिहा हो जाएंगे जेल से? उनको राहत मिली है, क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि अंतरिम जमानत जो है उससे कहीं ना कहीं ये भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, कब तक रिहा होंगे? देखिए क्या है, अरविंद केजरीवाल को ऐसे समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिली है, रिहाई नहीं मिली, एक बड़ी राहत मिली है। मतलब इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वाला दरवाजा खुल गया, बस एक नॉक करना बाकी है, जो कि 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई का जो केस लगा है उसकी सुनवाई होगी। अगर वहां पर जमानत मिल जाएगी, चूंकि जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, जो उनकी लीगल टीम है, जो ये दावा कर रही है कि वो 17 तारीख की जो सुनवाई है उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। अगर वहां भी जमानत मिल जाती है तब वो बाहर आ सकते हैं, नहीं तो उस केस में तो अभी सीबीआई वाला जो भ्रष्टाचार का केस है, दिल्ली शराब घोटाला, कथित जो शराब घोटाला है, उसमें वो अभी जेल में है, तिहाड़ में। ईडी केस में उनको अंतरिम जमानत, ईडी केस में, और ये बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी इसे मान रही है। एक्स पे उन्होंने पोस्ट भी किया है सत्यमेव जयते, जैसे ही ये जमानत की आम आदमी पार्टी ने ट्विटर हैंडल पे। अब हम अपने दर्शकों को उनके जो वकील हैं उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट में कहा है वो सुनवा देते हैं जी। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि लार्जर बेंच होगी, वो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी। लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना डिस्क्रेशन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो जब भी ये लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये जो दो अहम क्वेश्चन जो भेजे हैं इस बेंच ने, वो कंसीडर होंगे। उस कंसिडरेशन के बाद डिसाइड होगा ये मैटर फाइनली, और उसके ऊपर डिसाइड होगा फाइनल बेल। पर जब तक ये डिसाइड नहीं होता है, जब तक ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं होते हैं, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, तब तक इंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। और क्योंकि इंटरिम बेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए अब अरविंद केजरीवाल साहब एज फार एज पीएमएलए इज कंसर्न वो बाहर आएंगे। विकास, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आप कुछ जानकारियां बता रहे थे, वो क्या कुछ नई जानकारी है? देखिए, 9 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। ये 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी। इससे पहले 6 और जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है ईडी की ओर से दाखिल की जा चुकी थी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों?
चार्जशीट क्यों नहीं, ये सवाल भी कई लोगों के जहन में आता है। दरअसल 90 दिनों की समयावधि होती है, उस दौरान चार्जशीट फाइल करनी होती है किसी भी केस में। तो अगर आप एक दिन पहले ही, मतलब 89 दिन हो गए और उस दिन आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट कर देते हैं, तो फिर वो रोटेशन घूम के 90 दिन का और आपको रियायत मिल जाती है। और जिस व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर जेल में है तो 90 दिन करीब और उसे जेल में रहना पड़ेगा। तो ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट करते 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 ताकि केस को कैसे लंबा खींचा जा सकता है, मतलब जेल में वो लंबा कैसे। हाँ, मतलब इसके दो एस्पेक्ट हैं। अरविंद केजरीवाल के एस्पेक्ट से अगर देखेंगे तो केस को कैसे लंबा खींचा जाए, ईडी के एस्पेक्ट से हमें कुछ और इसमें क्लू मिले हैं और सबूत मिले हैं, हमें उसको जांच करने के लिए वक्त चाहिए। तो सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है दायर करते गए। 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। उस 7वीं सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट थी उसमें बहुत बड़े दावे ईडी की ओर से किए गए थे। ईडी ने एक जो चेन है वो दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये स्टैब्लिश उन्होंने किया, और कैसे हवाला के जरिए पैसा भेजा गया और कैसे वो पैसा गोवा के चुनाव में, विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें इस्तेमाल किया गया। और वो इन कड़ियों को जोड़कर उसमें अरविंद केजरीवाल को उन्होंने मुख्य आरोपी बनाया, और उसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया और उसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया। मतलब आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते जो अरविंद केजरीवाल पे मामला चल रहा है, अभी तक नाम था कि पार्टी का नाम है, तो पार्टी को भी पार्टी उसमें बना लिया गया था, पॉलिटिकल पार्टी को। और ऐसा हमने अभी तक किसी केस में नहीं देखा कि कोई ऐसा केस हो मनी लॉन्ड्रिंग का या किसी भी तरह का केस जिसमें पार्टी को भी एक उसमें पार्टी बना लिया गया है। तो अब कुल मिला के आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है वो अगर 100% में से बात करें तो 75% लड़ाई वो जीत चुके हैं। इस जो ज़मानत मिल गई है, अंतरिम ज़मानत, अब सारा दारोमदार है 17 तारीख वाला, जो 17 तारीख को सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में। CBI के केस में अगर उनको ज़मानत मिल जाती है तब वो जेल से बाहर आएंगे। जी, तो देखिए ये लेटेस्ट अपडेट है कि 17 जुलाई का इंतज़ार अब आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि अगर उस दिन जो CBI वाला केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है, अगर उसमें उन्हें राहत मिलती है तो फिर वो जेल से बाहर आएंगे। हालांकि आज जो अंतरिम ज़मानत अरविंद केजरीवाल को मिली है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर आने वाले हैं। ये अभी तक के लेटेस्ट अपडेट थे, जो जानकारियाँ थी उस पर हमने न्यूज़ रूम वीडियो किया। इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको ललन टॉप पर मिलते रहेंगे। शुक्रिया।